हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखने पर उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण यानी टाउ की गणना करनी है। हम उसकी क्या करेंगे, गणना करेंगे कि उसका जो डेरिवेशन होता है उसको कैसे करेंगे। देखिए, यह डेरिवेशन क्या है, 5 से 6 लाइन का है, बहुत आसान है डेरिवेशन। अगर इस क्लास को आप अगर अंत तक देखते हैं तो आपके 10 से 12 मिनट में यह डेरिवेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान डेरिवेशन है। इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हुए रहते हैं कि कैसे इस डेरिवेशन को करेंगे। देखिए, हम अगर आपको एक बार अगर बता दिए तो आप इस डेरिवेशन को कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए, हम बिना किसी देरी के इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ये डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए इस डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए, आज अगर इस क्लास को अगर अंत तक आप देख लेंगे तो आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, हम इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपको यह डेरिवेशन 100% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को इस तरह हम दर्शाए हैं। एक दर्शाने का एक तरीका है कि फिजिक्स में कोई भी एक समान है तो एक समान रूप से हम दर्शाए हैं, असमान है तो असमान रूप से कट इस तरह दर्शाते हैं। यानी एक समान है तो एक समान रूप से दर्शाएं, असमान है तो इस तरह हम दर्शाते हैं असमान। यह हमारा दर्शाने का एक तरीका है। तो हम इसको क्या किए हैं, दर्शाए हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इस तरह खींचे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र है हमारा, में रखे वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र यह क्या है, कैपिटल ए है। और इस से इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन है, यानी इधर कहीं प्लस क्यू आवेश होगा। यानी जो प्लस क्यू आवेश होता है अपने अंदर से वैद्युत क्षेत्र का उत्सर्जन करता है, और जो माइनस क्यू आवेश होता है वो अपने अंदर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र को आकर्षित करता है। यानी डायरेक्शन इस दिशा में है। तो हम क्या है कि एक आवेश, इधर कोई आवेश होगा इधर, और इधर क्या होगा, कोई माइनस क्यू आवेश होगा, इधर कोई प्लस क्यू आवेश होगा ना, तभी तो वैद्युत क्षेत्र इस से इस दिशा में आ रहा है। और इधर क्या होगा, कोई माइनस क्यू आवेश होगा, ताकि यह इधर कोई माइनस क्यू आवेश है तो अपने वैद्युत क्षेत्र अपनी की ओर आकर्षित कर रहा है, तो इधर कोई माइनस क्यू आवेश होगा। इस तरह मानकर हम रैंडम चलते हैं, ये होता भी है। और इधर कोई प्लस आवेश होगा, तभी तो यह क्या कर रहा है, अपने से वैद्युत क्षेत्र निष्कासित कर रहा है। तो ये क्या है, मान लेते हैं एक हमारा इधर प्लस क्यू आवेश है, अपने अंदर से क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र निष्कासित कर रहा है। और इधर कोई हमारा क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, अपने अंदर क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र को आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह, इसलिए हम इस डायरेक्शन में बनाए हैं। आप उस डायरेक्शन में बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस उधर और प्लस इधर हो जाएगा। आपकी बनाने की मर्जी है, जैसे आप बना सकते हैं, आपका मर्जी है। तो चलिए, हम यहाँ से इस दिशा में इसका क्या बनाए, वैद्युत क्षेत्र बनाए हैं। अब उसके बाद हम क्या रखें, एक वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। तो चलिए, हम वैद्युत द्विध्रुव AB लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव रखते हैं, जिसके बीच की दूरी क्या है हमारा, जिस पर एक सिरे पर माइनस क्यू और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारा क्या है, 2L है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, 2L मान कर चलते हैं, 2L है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 4L 5L कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम NCERT देखो, मित्तल देखो, अरिहंत देखो, कोई भी आप किताब उठाकर देखोगे तो उसमें 2L ही लिया है, तो हम भी 2L रखे चलते हैं। तो देखिए, हमारा क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। तो जब माइनस क्यू और प्लस क्यू इस पर भी है, वैद्युत द्विध्रुव पर भी, तो यानी वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र में इधर माइनस क्यू आवेश है तो इधर प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश इधर आना चाहेगा ना, इधर आना चाहेगा, क्योंकि यह प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, और प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो ये आवेश इधर आना चाहेगा, यानी ये इधर भागेगा, इसका दिशा ये होनी चाहिए, यानी ये इधर भागेगा। और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश तो प्लस क्यू आवेश से दोस्ती करना चाहता है ना, तो ये माइनस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश से दोस्ती करेगा। तो ये चाहता है कि हम उधर चले जाए, क्या चाहता है, हम उधर चले जाए, और ये चाहता है कि हम इधर चले जाए। यानी ये प्लस है तो माइनस से दोस्ती कर रहा है, और ये माइनस है तो प्लस से दोस्ती कर रहा है। ये तो आपका फिजिक्स है। यानी माइनस क्यू आवेश से यह नेचर होता है इनका कि आप प्लस क्यू आवेश से तो अपने माइनस क्यू आवेश से रिलेशन बनना चाहेगा, और प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश से, और माइनस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश से रिलेशन बनाना चाहेगा। तो ये प्रकार ये इधर घूमेंगे और ये इधर घूमेंगे, इसी अक्ष पर ये क्या होंगे, घूम जाएंगे। इसकी देखिए, यह स्थानांतरित गति नहीं करेंगे, क्या करेंगे, स्थानांतरित गति नहीं करेंगे, या घूर्णन गति करेंगे। यानी
यह एक अक्ष मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यह एक मेन पॉइंट है, इसी अक्ष पर यह घूमते रहेंगे। क्या करेंगे, इसी अक्ष पर यह क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, इस तरह घूम जाएगा ना। स्थानांतरित गति क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, यानी एक, यह तो स्थानांतरित गति तो करेगा नहीं, क्या करेगा, यह घूर्णन गति करेगा। तो जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है तो आप जानते हैं कि उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है, यानी बल युग्म आघूर्ण लगता है, उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, उसी के हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम आसानी से इसको कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बल आघूर्ण ही लग रहा है, ठीक है। इस दिशा में यह होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, यह घूर्णन करेगा ना कि स्थानांतरित गति करेगा। तो यहाँ पर हमें बल युग्म आघूर्ण ही निकालना है। तो चलिए बल युग्म आघूर्ण निकालने के लिए हम मान लीजिए यह एक बिंदु बी है और ये क्या है, हमारा ए है। इस पे हम बिंदु बी से एक लंब खींचते हैं, यानी बिंदु बी से हम एक लंब मानते हैं अपने से, क्या है, यह एक लंब है। हम बिंदु बी से एक लंब खींचते हैं, तो लंब खींचे हैं यहाँ पर ए और बी, यानी ओ बी क्या है, हमारा लंब है। तो लंब खींचे हैं तो आधार से तो मिलाना पड़ेगा इसे ना, तो हम एक आधार से इसे मिला दिए हैं, यानी ये क्या है, हमारा ओ बी एक लंब खींचे हैं अपने से, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और यानी क्या है, बल युग्म आघूर्ण की। तो क्या हो जाएगा, हम एक लंब खींचे हैं ओ बी और यहाँ से आधार से इसको मिला दिए हैं। तब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर बल युग्म आघूर्ण कर रही है, यानी आघूर्ण के रूप में घूम रही है, तो उसका बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, एफ, यानी इस पर लगने वाला बल और इसके लंबवत दूरी के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, वही हमारा बल आघूर्ण होता है। यानी बल आघूर्ण हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं, यह सूत्र हमें पता है कि कोई वस्तु यानी कोई भी पदार्थ अगर अपने अक्ष पर यानी अपने घूर्णन कर रहा है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, तो उसका बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, एफ, यानी बल उस पर लगने वाला बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये हमारा होता है, कोई भी वस्तु अगर अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, ए बल इंटू लंबवत दूरी होता है। ये हमारा, ये इससे हमें मालूम पड़ा, ये हमें याद करना पड़ेगा आपको। बल आघूर्ण का यह सूत्र होता है, हमें इसके रूप में कन्वर्ट करना है। ये हमारा रैंडम सूत्र होता है बल आघूर्ण का, हमें इसके रूप में यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में इसे कन्वर्ट करना है और वैद्युत क्षेत्र के रूप में, उसी के रूप में हमें इसे बनाना है। तो चलिए अब थोड़ा माना कि अगर लिखना पड़ेगा ना, कुछ तो हिंदी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई भी फिगर बनाए हैं तो परीक्षा में अगर कोई भी डेरिवेशन आ रहा है, फिगर बनाए हैं, तो उसका जो फिगर में दिखाई दे रहा है वो आप बस लिखिएगा। तो देखिए हम थोड़ा बता देते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी रखा गया है, जिसके एक सिरे पर क्या है, माइनस क्यू अवश्य है, दूसरे सिरे पर क्या है, प्लस क्यू अवश्य है, और यह क्या है, घूर्णन कर रही है, यानी अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है। तो इस पर उत्पन्न ये इस पर लगने वाले बल आघूर्ण टाउ की गणना करनी, यानी हमें टाउ ही ना है, बल आघूर्ण कर दर्शाते हैं कैसे, टाउ से, तो हमें टाउ की गणना करनी है। बस इतना हिंदी लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। बस जो फिगर में दिख रहा है उसी को देखकर हमें लिखना होता है, तो हम इसको आसानी से आप लिख लेंगे, आई होप। तो अब यहाँ से हमें क्या हो गया, बल आघूर्ण प्राप्त हो गया, बल इंटू लंबवत दूरी हो जाएगा। अब जानते हैं कि बल किसके द्वारा इस पर लगेगा, बल आघूर्ण पर बल आप जानते हैं किसके द्वारा लगेगा, आघूर्ण किसके, बल किसके द्वारा लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है, ई इंटू क्यू होता है। तो हम यह जानते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण किससे दर्शाते हैं, टाउ, टाउ बराबर बल इंटू एफ हो जाएगा इंटू लंबवत दूरी यानी ओ बी, क्या हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, चूंकि ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू, ये हम पढ़े हैं इससे पहले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। तो इससे लगने वाला बल एफ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इससे लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बल एफ है, और आवेश क्यू पर लग रहा है, यानी आवेश प्लस हो माइनस हो उस आवेश पर बल लग रहा है। तो हम यहाँ से बल का मान निकाल सकते हैं। तो बल एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एफ निकल गया। हमें ओ बी निकालना पड़ेगा, ओ बी, तो ओ बी भी हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या है, हमारा ओ बी है और ये आधार है, ये लंब है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, हमारा थीटा कोण पर झुका हुआ है ना,
कि वैद्युत द्विध्रुव समय क्या बनाया है, यहाँ पर थीटा कोण बनाया है, यहाँ पर भी क्या है, यह थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए जब थीटा कोण पर झुकी, यह क्या है, हमें थीटा कोण पर रखी हुई है ना, थीटा कोण पर रखा है, तभी तो ये क्या है, घूर्णन कर रहा है अपने अक्ष पर, यानी जब ये घूर्णन कर रहा है और रेंडम अभी थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो हम थीटा कोण पर रखे हैं, तो यहाँ से हम निकालना चाहें ये ओ बी का मान अगर निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें आधार का मान पता नहीं है। अब पाइथागोरस प्रमेय बोले अभी लगाने के लिए, यहाँ पर पालन नहीं हो पाए। क्यों नहीं होगा, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस के यानी बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें ये क्या है, आधार, तो आधार का मान हमें पता नहीं है, इसलिए पाइथागोरस न लगाकर यहाँ पर साइन थीटा वाला लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए पहले एक बार लिखते हैं उसे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये हमें सूत्र मालूम है कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान हमें पता है, ये क्या है, हमारा लंब है, यानी जो कोण के सामने वाला भुजा होती है वो लंब होती है, और जिससे उससे संपर्क में होती है वो क्या होती है, यानी आधार होती है। तो यानी ये संपर्क में है और ये संपर्क में है, तो इसको ही हम आधार बोल रहे हैं। इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यह 90 डिग्री के सामने वाला है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी लंब क्या है हमारा ओ बी और कर्ण क्या है, ए बी है। तो चलिए लिख लेते हैं, लंब क्या है ओ बी और कर्ण क्या है हमारा ए बी है। अब ओ बी का मान तो पता नहीं है, हमें निकालना है, ए बी का मान हमें पता है 2L है, तो हम इसको 2L लिख लेंगे। अब यहाँ से ओ बी का मान अगर निकालना चाहे तो आसान भाषा में, आसान से आसान शब्दों में हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा। 2L इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा बराबर ओ बी हो जाएगा। तो ओ बी का मान और एफ का मान हम निकाल चुके हैं। अब एफ और ओ बी का मान समीकरण इसे 1, अब इसमें रख देंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एफ का मान क्या है, ई इंटू क्यू हो जाएगा, ई इंटू क्यू हो जाएगा। अब क्या है, ओ बी का मान हमें क्या है, 2L साइन थीटा है, तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। अब जानते हैं हम टाउ बराबर क्या होता है, ए इंटू 2Q इंटू 2L होता है। तो अब जानते हैं जानते हैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब जानते हैं Q इंटू क्या है, Q इंटू 2L है, तो Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है। यहाँ क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। तो 2Q का मान यह है 2L, यानी 2L Q इंटू 2L का मान क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो हम टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, E इंटू P इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, E इंटू P साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर इसको सजा कर लिखना चाहे तो P पहले आ जाता है, PE साइन थीटा हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, P साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बल युग्म आघूर्ण। देखिए बहुत आसान है, कितनी लाइन में अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारा एक लाइन है, ये तो आपको समझने वाली बात है, ये तो बाद वाला सूत्र है। तो ये एक लाइन हो गया और यहाँ से 2 लाइन हो गई, यहाँ से एक लाइन ये और एक लाइन ये, बस 3 लाइन से 4 लाइन में आप इस डेरिवेशन को खत्म कर सकते हो। यहाँ पर अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये देखिए, इसमें से हम इसको देखकर ही निकाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाए, क्योंकि हमें ओ बी की आवश्यकता है, और एफ क्यों निकाले, क्योंकि एफ की आवश्यकता है। इसलिए हम ई और क्यू के पद में निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर केवल आवेश दिख रहा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रही है, हमें बल तो दिख नहीं रहा है। तो बल दिख नहीं रहा था, इसलिए हम बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के रूप में कन्वर्ट करना चाहें। तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर लिए, तो क्या हो गया, एफ बराबर ई इंटू क्यू आ गया। अब हम जानते हैं कि लंबवत, यानी लंबवत ओ बी का मान हमें पता नहीं है। तो जब ओ बी का मान पता नहीं है तो हमें ओ बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि यह थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो जब थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र से यह थीटा कोण बना रहा है, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो हम लंब बटे कर्ण का सूत्र लगाए और यहाँ से ओ बी का मान निकाल दिए और बस हम मान रख दिए, तो हमारा क्या आ गया,
टाउ बराबर पी ई साइन थीटा आ गया। और यहाँ से हमारा क्या हो गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब टाउ मैक्स निकालो, टाउ मिनिमम निकालो, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान मिनिमम करना पड़ेगा या मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम करोगे तो थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अगर थीटा का मान 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, और थीटा का मान 90 रखते हो तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम के लिए, तो टाउ मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी ए साइन 0, यानी साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम हो जाएगा, टाउ मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 से गुणा करोगे तो 0। देखिए यहाँ पर 0 ना रख कर क्या रखोगे, अगर 180 भी रखते हो ना तो 180 पर -1, यानी 180 पर भी तो क्या आता है, साइन 180 का मान भी 0 ही आता है, यानी इसको 0 ही आएगा, यानी कम से कम मान लो तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, यानी कम मिनिमम क्या आ जाएगा, 0, यानी मैक्सिमम क्या आ जाएगा, पी ई आएगा। तो मिनिमम के लिए थीटा बराबर 0 लोगे, और थीटा बराबर 0 यानी यह क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या आ गया हमारा, घूम कर क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही आ गया। तो जब वैद्युत क्षेत्र के दिशा में आ गया तो क्या हो गया, यह समांतर हो गया, यानी क्या हो गया, इसके और इसके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री होगा, हो सकता है यह घूमकर पूरा एक चक्कर और लगा ले तो क्या हो सकता है, 180 डिग्री होता है। यही ना दो स्थितियां बनेंगी, या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। तो या 0 डिग्री रखो या 180 डिग्री रख सकते हो, या थीटा बराबर 180 डिग्री। अब थीटा 180 यानी साइन थीटा, साइन 180 का मान भी देखोगे तो 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान देखो या साइन 180 का मान देखो, दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर दोनों का मान 0 ही होगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा टाउ मिनिमम आगे क्या हो गया, 0 हो गया। अगर टाउ मैक्सिमम देखो तो टाउ मैक्सिमम के लिए, तो टाउ मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है, या तो यह क्या बना सकता है ना, 180 डिग्री बना सकता है या 360 डिग्री बना सकता है, यानी आप क्या बना सकता है, या 90 डिग्री बना सकता है ना। तो टाउ मैक्सिमम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो टाउ मैक्सिमम के लिए क्या हो सकता है, 90 डिग्री पर जा सकता है, अधिकतम से अधिकतम 90 डिग्री पर जा सकता है। तो क्या लिख लिया, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब यहाँ इसमें थीटा 90 रखेंगे तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर पी ए साइन 90 हो जाएगा। अब साइन 90 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई, साइन 90 का मान जानते हैं 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, पी ई टाउ मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टाउ मैक्स का मान क्या आ गया हमारा, पी ई आ गया, और टाउ मिनिमम का क्या मान क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से ये दो स्थितियाँ लगाए हैं, केस लगाए हैं, एक 0 लगाए हैं, मैक्सिमम के मिनिमम के लिए 0 या 180 लगा सकते हो, और मैक्सिमम के लिए क्या सकते हो, 90 लगा सकते हो। यहाँ पर हम इसका दोनों का पालन करके मिनिमम और मैक्सिमम का मान निकाल लिया। तो आई होप इस डेरिवेशन को आप समझ गए हो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हो, ये बहुत आसान है, 3 से 4 लाइन का है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो आई होप इस वीडियो को यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा, और विशाल यूनिक कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।